अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रावलपिंडी हमीद अब्बासी के साथ हमीद अब्बासी हाजिर हैं। आज हमारे स्टूडियो में ताजर रहनुमा पीटीआई ट्रेडर विंग के सदर और चाइना मार्केट के 10 साल सदर रहने वाले फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे मुल्की सूरत हाल पर और ताजरों के मसाइल पर। जी फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती टाइम हमें दिया। फ़हीम सिद्दीकी साहब, इस वक्त जो कोरोना के बाद ताजरों के लिए मसाइल बढ़ गए हैं, इस पे आप थोड़ी सी कोई रोशनी डालें कि क्या ताजर अभी भी उसी तरह उनका बिज़नेस चल रहा है या उसमें कोई मुश्किलात हैं? बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, आपने स्टूडियो में आज हमें बुलाया और ताजरों के बारे में बात करने का मौका दिया। आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आपने बात की है कि ताजरों के जो मसले मसाइल हैं उसके क्या हो सकता है, देखें जी, ताजर जो कोरोना की वजह से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जो पिसी है वो कौम, वो ताजरों की, जितने भी हमारे ट्रेड के लोग हैं और ख़ास तौर से जो छोटे ताजर हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें पिसा है। और उसके अंदर मैं नहीं समझता कि बहुत सारे मसले मसाइल के हल के लिए, ताजरों के मसले के हल के लिए गवर्नमेंट ने कोई ख़ास अच्छा कोई पैकेज दिया हो। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं, अपनी ही गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ताजरों को जो है इसके अंदर काफ़ी सारे रिलीफ़ देने चाहिए थे, इसके अंदर अच्छे पैकेजेस देने चाहिए थे, जिसके अंदर ख़ास तौर से जो टैक्सीज़ हैं उसके अंदर काफ़ी सारी छूट देनी चाहिए और आसान शर्त पे जो है कर्ज़े देने चाहिए। और ये हर जगह पे हम मुतालबा भी करते हैं और इंशाल्लाह आपके चैनल के विसासत से भी हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि ताजरों को अकोमोडेट करने के लिए किसी न किसी तरीके से इनको रिलीफ दिया जाए। एक रिलीफ पैकेज साहब, एक बात मैं इस पर आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो जब कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ था उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान किया गया था कि तो इनके बिलों में कोई छूट दी गई थी, आपको कोई टैक्सीज में कोई दी गई थी, वो या बयानात थे या वाकई उसमें? नहीं, बिलों में कुछ बिजली के बिलों में कुछ हद तक दी थी, लेकिन वो एक आधे महीने 2 महीने के वो पैकेज नहीं है, क्योंकि ये कोरोना की जद में हम तकरीबन 2 साल जो है ना हमने सरवाइव किया और इसके अंदर जिस तरह मुश्किलात से लोगों ने गुजरे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के करने की और कुछ चीज़ें होती हैं आवाम के करने की, और हमने अपनी तरफ से हमने बड़ी कोशिश करा के कोशिश तो हमारी थी कि गवर्नमेंट हमें काफ़ी सारा रिलैक्स जहाँ से दे सकते हैं वो दे, लेकिन उसके बावजूद जो ताजर कर सकते थे, ख़ास तौर से जो पीटीआई ट्रेडर विंग ने एक किरदार अदा किया कि रावलपिंडी शहर के ताजरों को ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ भी लेके गए, क्योंकि दुकानें बंद होने की वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से, गवर्नमेंट की सख्ती की वजह से लोग घरों में बैठ गए थे। तो उसका एक और हल ये निकाला कि उसको डिजिटल बिज़नेस की तरफ हम लोग लेके गए और उसके अंदर रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे लोग, कई हज़ार ख़ानदान मुस्तफ़ीद हुआ। और आप अभी भी बेशक सर्च करके चेक कर लें, जो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर सबसे टॉप इस टाइम रावलपिंडी शहर है। और हमारी कोशिश, अपने तय कोशिश है कि हम रावलपिंडी शहर के ताजरों को जैसे भी हालात आएँ उसके हालात के मुताबिक जो है, अगर डिजिटल बिज़नेस की तरफ, ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ, क्योंकि दुनिया वहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, तो हम उसकी तरफ काफ़ी सारे हमने काम भी किए हैं। और इसके लिए आपने देखा होगा कि सारी आवाम भी जानती है कि इजी शॉपिंग के नाम से हमने एक चैनल शुरू किया और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग और सारे बिज़नेस सेटअप को जितना भी शहर का कारोबारी तबका था उसको उठा के हम डिजिटल बिज़नेस में लेके आए, और उससे मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, रेमिडेंस आ रहा है बाहर से। उसके बाद आप ये देखें बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद आप ये देखें कि जनाब कार्गो, जितने भी कार्गो का काम करने वाली कंपनियां थी वो काफ़ी सारी मुस्तफ़ीद हुए इससे। उसके बाद ताजरों के कारोबार बढ़े, जो लोग अपने मुलाजमों को निकाल रहे थे, अब आज अगर किसी के पास 2 थे तो उन्होंने 5-5 7-7 और मुलाजिम रख लिए। इसके साथ साथ और जो आईटी वाले बच्चे थे उनको रोज़गार के मौके मिले, तो इसमें कई हज़ार ख़ानदान जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये अपने तय हमारी कोशिश है, लेकिन इसके अंदर भी मैं चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं कि जिसको गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट की सतह पे इसको ओबलाइज करें ऑनलाइन बिज़नेस को, और ऑनलाइन बिज़नेस को जिस तरह जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों के साथ बैठ के मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट के हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, आईटी वाले, और जो इससे रिलेटेड बिज़नेस के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि ये नई ट्रेड है, नई चीज़ है,
तो पाकिस्तान में वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि इसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी लॉ ऐसा बनना चाहिए जिसके अंदर आसानी हो, कारोबार करने के लिए आसानी हो, क्योंकि ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनको जब हम सोशल मीडिया पे डालते हैं तो सारी दुनिया से जो है लोगों के आर्डर आते हैं। अब वाज़ेही बात है कि वहाँ से पैसे मंगवाना और उसको लीगलाइज, क्योंकि दुकानदार कोई चोरी तो नहीं कर रहा, अपना माल ही बेच रहा है ना। जब माल बेच रहा है तो पैसे बाहर से आने और दुकानदार को रिसीव होने और उसके बाद उसने उसको पार्सल यहाँ से भेजना, तो इसके लिए अंदर जो जो मुश्किलात हैं अभी तो हम अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं चाहूँगा कि लीगलाइज और एक बेहतरीन सिस्टम के तहत जो है ना ये आना चाहिए। अच्छा फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप कह रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस जो अभी हालात हैं अच्छा जा रहा है, लेकिन ताजर सारे तालीम याफ्ता नहीं है, कुछ लोग उसमें अनपढ़ भी हैं, तो उन्हें कैसे ये इस तरफ आएंगे ऑनलाइन बिज़नेस? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि वाकई जो पहले सिस्टम था ना, पहले सिस्टम ये था कि ताजरों के जो ऑनलाइन बिज़नेस का सिस्टम था बेसिकली वो था वेबसाइट, और आपकी वेबसाइट बनी हुई हो तो आप वेबसाइट पे जाके जो है, जो पढ़े लिखे लोग होते थे वही वेबसाइट पे यूज़ करते थे, वेबसाइट बनी और वहीं पे ऑनलाइन बिज़नेस जो है जिसने सेल परचेज़ करना है वहीं से होता था। लेकिन हमने इसको इतना आसान कर दिया कि जो बंदा अपना नाम भी नहीं लिख सकता, हमने उसको भी ऑनलाइन पे लगा दिया। आज हम मेरे साथ बेशक किसी टाइम आप विज़िट करें, मैं कई बाज़ारों में आपको विज़िट करा सकता हूँ कि जो लोग अपने नाम नहीं लिख सकते, आज हमने उनको ऑनलाइन पे लगा दिया, लाखों करोड़ों रुपए का वो बिज़नेस कर रहे हैं। हमने वॉइस पे जो है काम चला दिया है, यूट्यूब चैनल बना दिए, और जो है कस्टमर और दुकानदार को हम डायरेक्ट कर देते हैं, उसके अंदर हम दुकानदार का व्हाट्सअप नंबर जो है वो मेंशन कर देते हैं। कस्टमर भी अगर आगे से ऐसा ही है कि जो लिख के नहीं बात कर सकता, तो उसके लिए भी आसानी है कि वो वॉइस पे बात कर लेता है कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, और इसी तरह दुकानदार भी जो है वॉइस के ऊपर काम कर लेता है, और इसी तरह पिक्चर बना के वो आपस में शेयर कर लेते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो वो इतना आसान हमने काम कर दिया कि जो इग्नोर लोग थे, यानी कि आप ये समझ लें कि 90-95% इग्नोर लोग थे ऑनलाइन में, उन 95% लोगों को हम जो है ना ऑब्लाइज करते हुए इस तरफ लेके आए हैं। तो बहुत आसानी हो गई है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमारा प्रोग्राम है कि पूरे शहर में कोई भी ट्रेड ऐसी ना रहे जिसको ऑनलाइन एक्सेस ना हो, क्योंकि देखें जो ताजर कर सकते हैं, हम लोग जो कर सकते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी करें। जो गवर्नमेंट के काम है उसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन हम वो भी कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ से आवाज़ उठा सकते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे हम वो भी उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए ना, तो वो हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप बैठे हुए हैं मरकज़ में, चाइना मार्केट में आप बैठे हुए हैं। जी जी। आस पास राजा बाज़ार, चाइना मार्केट, यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, वहाँ पे हर वक्त रश रहता है, तजावज़ात माफिया है, इसके लिए आप क्या मशवरा देते हैं? देखिए, अब यहाँ पे भी सरकार के ही हाथ में सारा कुछ है। ये बेसिकली काम तो सरकार का करने वाला है कि अगर आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशनें जिस तेज़ी से हर शहर के अंदर, और ख़ास तौर से हम पिंडी की अगर बात करें, पिंडी के अंदर लाखों के हिसाब से मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने कहीं चलना भी तो है ना, तो हमें वो रोड्स भी चाहिए, हमें वो पार्किंग प्लाजे भी चाहिए। हम हर फोरम पे इस बात को हाईलाइट कर चुके हैं कि हर मार्केट के पास कोई ना कोई जो है ना पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, मस्ट है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती तो आपके चैनल के थ्रू मैं एक तजवीज़ ये भी दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट अगर जो बेकार जगहें गवर्नमेंट की पड़ी हैं, जहाँ पर उनके लाखों रुपए के खर्चे अखराजात हो रहे हैं, ऐसी गवर्नमेंट की जगह, जैसे लियाकत बाग के पास जगह है, TMA की एक पुरानी जो बिल्डिंग थी फुवारा चौक के पास, वो एक जगह पड़ी हुई है। इसी तरह और बहुत सारी शहर के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी जगहें पड़ी हुई हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट की जगहें हैं। पंजाब गवर्नमेंट अगर वाकई इसमें मसले का हल निकालें तो मेरे ख्याल से वो जगह अगर हमें प्राइवेट सेक्टर को दें, कारोबारी लोगों को दें, हम वहाँ पे पार्किंग प्लाजे जो है ना ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हमारे साथ आ जाएं। जो जगह गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रही, वहाँ से इनकम शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट को फ्री में।
तो ये तजावीज़ हैं कि जैसे लियाकत बाग में काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं, वासा वाली बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे पार्किंग प्लाजे बनाए जा सकते हैं और नीचे जो है कमर्शियल एरिया मार्केटें भी बनाई जा सकती हैं। इससे सारा जो है ना गवर्नमेंट को इनकम शुरू हो जाएगी, जो जगह डेड पड़ी हुई है। और उसके बाद ये आप, क्योंकि मैंने ये देखा है शहर के अंदर के बहुत सारी जगह पे आपने भी देखा होगा कि लिफ्टर तो हैं, नो पार्किंग हर जगह बनाई हुई है, लेकिन पार्किंग की जगह कोई नहीं है। असूली तौर पे होता ये है कि पहले आप पार्किंग की जगह दे दें, उसके बाद नो पार्किंग सारी जगह कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो है ना जब आपके पास पार्किंग की जगह होगी तो फिर कोई भी बंदा जो है ना वहाँ पे गलत पार्किंग नहीं होगी और ऑटोमेटिकली उसका फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसके साथ साथ आप तजावज़ात में आएँ तो बहुत सारे हमारे इदारे के लोग जो हैं वो मिले हुए होते हैं, उनसे मंथलियाँ ले रहे हैं, उस वजह से भी काफ़ी सारे मसले मसाइल आए हुए हैं। तो उसमें बल्कि एक और तजवीज़ मेरी है कि जैसे वो रेडियो वाले जगह जगह पे आपको नज़र आते हैं कि बाज़ार सजा के वो फिर रहे हैं और उनकी वजह से भी ट्रैफिक जो है ना काफ़ी ब्लॉक होती है। एक तो दुकानदार ने अपना माल लगाया हुआ था फुटपाथ तक, फुटपाथ से आगे गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल लग गई और उसके पीछे रेडी लग गई, तो ऑटोमेटिकली वो एक गाड़ी के निकलने की जगह रह जाती है बाज़ारों से। तो रेडियो वालों के लिए भी अगर सख्ती, ज़ाहिर बात है गरीब लोग हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें भी बड़े खुशहाल लोग भी हैं, लेकिन बहरहाल गरीब लोग हैं, उनको जो है इस तरह किया जाए कि पिंडी रावलपिंडी शहर के अंदर ये दिन की जो रेडियो वालों का मसला मसाइल इनको ख़त्म किया जाए। और इसके लिए बेहतरीन हाल ये है कि दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर ऐसे होता है कि नाइट बाज़ार का कंसेप्ट लेके आया जाए। जो नाइट बाज़ार लगे मुख्तलिफ, जैसे दिन में चाइना मार्केट ही है बिलफर्स, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, अब मरी रोड के बिल्कुल नज़दीक भी है, दिन में वो बाज़ार चल रहा है, रात को यही रेडियो वाले इनको एक खूबसूरत सा मॉडल बना के दे दें कि इस तरह का आपने काम करके शहर में खूबसूरती भी होगी, शहर में खूबसूरती भी होगी। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 6 से 8 माह ऐसे होते हैं जो गर्मियों के होते हैं और ऐसा मौसम होता है कि इजीली वो सारी रात भी बाज़ार लगा सकते हैं और उसके ऊपर कुछ फ़ीस रख दे, 5-10 हज़ार रुपया टीएम में रख दे, या जो जिसके अंडर भी आ रहे हैं वो 5-10 हज़ार रुपये फ़ी रेडी या फ़ी खोका जो है उसको इनकम भी हो जाए। देखिए रात को तो बाज़ार बंद हैं, अगर रात को नाइट बाज़ार और सस्ते बाज़ार, फूड स्ट्रीट और सस्ते बाज़ारों का कंसेप्ट लेके आया जाए तो ये बहुत सारे जो रेडियो वाले हैं जो बेरोज़गार होने का उनका ख़दशा था तो वो लोग वहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगे। तो ये मेरी भी तजवीज़ है कि यहाँ पे भी हम बहुत सारे, अब देखें ये जैसे मैंने आपको पार्किंग प्लाजा की मिसाल दी है, इसी तरह रेडियो वालों की मिसाल दी है, इसके अंदर गवर्नमेंट का पैसा कुछ नहीं लगता लेकिन गवर्नमेंट को इनकम शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ चौक्स हैं शहर के, जो चौक हैं जहाँ पे ज़्यादा रश है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो चौक जो है कारोबारी लोगों को दे दें, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को दे दें, ब्रांड्स को दे दें, वो चौक को खूबसूरत करें, वो खुद पैसा लगाएं उसके ऊपर, चौक को खूबसूरत करें, कुशादा करें और यू टर्न जो है जहाँ पे यू टर्न की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे उन कंपनियों को दे दें, वो वहाँ पे काम कराने के बाद उसको खूबसूरत बनाने के बाद वहाँ वो सिर्फ अपना लोगो लगा ले उस कंपनी का, तो मेरे ख्याल से आपके सारा शहर जो है ना खूबसूरत होता जाएगा, चीज़ें जो है ना तरतीब में निकलती जाएंगी, ये तजावज़ात का भी मसला हल होता जाएगा। और ये सारी तजवीज़ें वो हैं कि जो गवर्नमेंट कहती है ना कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, ये वो चीज़ें हैं कि जो 1 रुपया भी नहीं गवर्नमेंट का लगता और चीज़ें भी सारी खूबसूरत हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। तो ये हमारी साहब आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी सरकार को, लेकिन आप ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्की सिस्टम है, महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है, सैलाब आ चुका है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए महंगाई का तो हम अगर जब से पाकिस्तान बना है और हम अयूब के दौर से देखें तो हर गुज़रे हुए दौर को हमने याद किया है, हर मौजूदा दौर को हमने बुरा भलाई कहा है। ये तो हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमने जो है अयूब को भी गालियाँ दी, हमने भुट्टो को भी दी, हमने ज़िया को भी दी, हमने मुशर्रफ को भी दी, हमने नवाज शरीफ को भी दी, बेनज़ीर को भी दी, ज़रदारी को भी दी, सबको हम देते आ रहे हैं। जो भी मौजूदा दौर होता है वो हमें मुश्किल लगता है और पिछला दौर हमें अच्छा लगता है। ये हमारा, ये तो एक हिस्ट्री है हमारे। आप चले जाएं, आप मुझे याद है कि हम जब 1 रुपये किलो चीनी थी तो तब भी जनाब लोग कहते थे बहुत महंगाई है,
ठीक है, 60 रुपए किलो थी तब भी रोग रोते थे, आज 110 भी है तो तब भी रोएंगे। ये तो चल रहा है हमारे मुल्क में। अच्छा फ़हीम सिद्दीकी साहब, आखिर में आप अपने जो ताजर भाई हैं आपके पूरे पाकिस्तान के, उन्हें क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखिए जी, ताजर भाइयों को तो मैं अपने भाइयों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि देखिए कुछ काम जो गवर्नमेंट के होते हैं करने के, वो आप हर जगह पे उसकी आवाज़ उठाएं। जो जायज़ आपके इज्तिमाई जो काम है उनके लिए आप हर फोरम पे आवाज़ उठाएं। और अगर कोई बंदा नहीं उठा सकता तो मुझसे भी रब्ता किया जा सकता है, भाई साहब से रब्ता किया जा सकता है। हमें बताएं आपकी जो जायज़ प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ पे जिस इदारे में जिस फोरम पे हम आवाज़ उठा सकते हैं इंशाल्लाह ताला हम उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी मशवरा देना चाहूँगा कि यार आप लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल, शऊर, दिमाग दिया हुआ है, आँखें दी हुई हैं, कान दिए हुए हैं, ये इस्तेमाल करने के लिए दिए हुए हैं। बहुत सारे काम हमारे भी करने के हैं। हम हर चीज़ अगर गवर्नमेंट पे डाल देंगे कि गवर्नमेंट करेगी तो होगा, ये पार्किंग का मसला हल होगा तो होगा, फ़लाँ चीज़ मसले का हल होगा तो हम करेंगे, ये बात नहीं है। आप ख़ुद भी कोशिश करें तो अल्लाह ताला जो है ना उसके अंदर आपके साथ करम नवाजी करेगा और इंशाल्लाह ताला आप लोग ख़ुद जो है ना ग्रोथ करेंगे और ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। कि गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि हमें बताएं कि आपको क्या मसाइल हैं, हमें बताएं हम आपके मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश ये करें कि अपने आप भी खुद जो है ना अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें, ना कि किसी के आसरे पे रहें। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी नाज़रीन, ये थे फ़हीम सिद्दीकी साहब, ताजर रहनुमा। इंशाअल्लाह नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। हमीद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।